के इतिहास में इतना झूठ कभी नहीं बोला गया होगा सरकार की तरफ से, और इतनी क्रूरता कभी हिंदुस्तान की हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने इतनी क्रूरता कभी नहीं बरती होगी। ये देश जो है ये नायक और नेतृत्व विहीन देश है। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। बहुत ही मुअम्मर सहाफ़ी, ईमानदार सहाफ़ी, बल्कि ये कहना चाहिए कि हिंदुस्तानी सहाफ़त को एक दिशा देने वाले विनोद दुआ हमारे दरमियान नहीं है। वो हमें दाग़े मुफारकत दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने पीछे जो एक मशल जलाई थी, एक ईमानदाराना सहाफ़त की, एक बेबाक सहाफ़त की, वो हमेशा याद की जाएगी। बता दें कि विनोद दुआ एक ऐसे सहाफ़ी, एक ऐसे कलमकार थे, एक ऐसे टीवी जर्नलिस्ट थे जिन्होंने हिंदुस्तान में एक ऐसी सहाफ़त की नींव रखी, एक ऐसी सहाफ़त की दागबिल डाली जिसने यहाँ की जो ईमानदाराना सहाफ़त है उसे हमेशा रोशनी देने का काम किया है। बता दें कि इनका जन्म दिल्ली में हुआ। विनोद दुआ सन 1954 11 मार्च को दिल्ली में पैदा हुए और 4 दिसंबर 2021 को हमें दाग़े मुफारकत दे गए। यानी 67 साल ज़िंदगी में उन्होंने एक ऐसी सहाफ़त का नक्श छोड़ा है जो रहती दुनिया तक याद की जाएगी। विनोद दुआ जो कभी जुल्म के आगे झुके नहीं, जिन्होंने हमेशा इस बात पर यकीन रखा कि सच को सच कहा जाए, जिन्होंने हमेशा इस बात पर यकीन रखा कि सामने वाला कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे बताया जाए कि आप गलत हैं, सच्चाई को पेश किया जाए आवाम के सामने। और उन्होंने यही किया अपनी इस पूरे 67 साल ज़िंदगी में, चाहे वो NDTV में बहैसियत एंकर का काम रहा हो या चाहे दूरदर्शन पर। उन्होंने एक नया तर्ज, एक नया तरीक़ा शुरू किया और ये बताने में हमें फ़ख्र महसूस होता है कि वो पहले टीवी जर्नलिस्ट थे जिन्होंने जर्नलिज़म को सही मानों में अमली जामा पहनाया। उन्होंने बताया कि जर्नलिज़म क्या होता है, अल्फाज को कैसे बरता जाता है। आज हम जिस तरह की सहाफ़त देख रहे हैं 2014 के बाद जो सहाफ़त शुरू, जिसे गोदी मीडिया का नाम रवीश कुमार जैसे कदावर सहाफ़ी ने दिया है, हमेशा उन्होंने उसकी मुखालफत की। गो कि उनके ज़माने में जबकि वो उरूज पर थे, पीक पर थे, अपनी सहाफ़त के ओज सुरैया पर थे, उस वक्त भी ये मामला शुरू हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हमेशा इस शेर के हमेशा मिसदाक रहे कि बस के पाबंद ये आईने वफ़ा हमसे हुई, ये अगर कोई ख़ता है तो ख़ता हमसे हुई, सर उठाने का भला और किसे यारा था, बस तेरे शहर में ये रस्म अदा हमसे हुई। तो विनोद दुआ अपनी तमाम उम्र एक ऐसी सहाफ़त की नाव चलाते रहे। अगरचे मौजों में तलातुम पैदा हुआ, तूफ़ान आए, लेकिन उनकी नाव कभी डगमगाई नहीं। उन्हीं के रास्ते पर रवीश कुमार और ऐसे बहुत से सहाफ़ी हैं जो चल पड़े हैं और उन्हें खराज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं। आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं इसका ख़ास मकसद ये कि रवीश कुमार जो अपने सुलझे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जो अपने नरम बर्ताव के लिए और नपी तुली बातों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका गुस्सा फूटा है, वो वीडियो हम आपके लिए शेयर करेंगे कि किस तरह उन्होंने विनोद दुआ के ऊपर जो हमारी मरकज़ी सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसकी जो चुप्पी है उस पर उनका जो गुस्सा फूटा है। उन्होंने जो बातें कही हैं वो सुनने जैसी हैं और समझने जैसी हैं। उन्होंने ललकारा, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम जैसे जर्नलिस्टों का ही जिक्र आएगा जब दुनिया में हमारे सहाफ़त की बात की जाएगी। तो सच कहने के पादाश में अगर आपको हमें तड़पा के मौत देना तो आप दे सकते हैं, अगर आप हमें लटकाना चाहते हैं तो लटका भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह जिक्र ज़रूर आएगा कि हिंदुस्तान में सहाफ़त का मयार क्या हो चुका है और सहाफ़त किस तरह से बांधी जा चुकी है, ग़ुलाम बनाई जा चुकी है। उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी वीडियो में कही हैं, वो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। बहरहाल ताख़ीर से ही सही, लेकिन हम अपने चैनल ऐलान टाइम्स के ज़रिए और विनोद दुआ जो बहुत ही कदावर सहाफ़ी थे, जिन्होंने एक ईमानदाराना सहाफ़त की, एक बेबाकाना सहाफ़त की, एक ऐसे निडर सहाफ़त की बुनियाद रखी थी, उसे हम सलाम पेश करते हैं। और हम ये कह देना चाहते हैं कि विनोद दुआ जी आज हमारे दरमियान आप नहीं हैं, लेकिन आपने जो अनमिट नकूश छोड़े हैं, ऐसी सहाफ़त के जो निडर सहाफ़त है, जो हक़ को हक़ कहना जानती है, जो गलत की आँख में, बातिल की आँख में आँख डालकर हक़ बातों कहना जानती है, वो रहती दुनिया तक याद की जाएगी। क्या कुछ कहा है कदावर सहाफ़ी रवीश कुमार ने, वो आपके लिए वीडियो पेश कर। दुनिया के इतिहास में इतना झूठ कभी नहीं बोला गया होगा सरकार की तरफ से, और इतनी क्रूरता कभी हिंदुस्तान की हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने इतनी क्रूरता कभी नहीं बरती होगी। सारा पैसा आपने स्टेडियम बुक करके, अपने लोगों को जमा करके, उनको कम्युनल बना के लोगों को ले आके अपना हाहाकारी किया आपने।
सारा पैसा फूंका अपने इमेज बनाने के लिए, ताकि गांव को लगे कि दुनिया में इनका नाम हो गया है। और अब जब दुनिया में सवाल उठ रहे हैं तो हिंदी के अखबार में छपने नहीं दे रहे हैं कहीं। तो लोगों को अंधेरे में रखकर आप अपने घर में उजाला करना चाहते हैं, तो मुबारक हो आप। तो आप डरा दीजिए, सिक्योरिटी वापस ले लीजिए, जो करना है कीजिए। आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए। तड़पा के मारना है तड़पा के मार दीजिए, टांग के मारना है टांग के मार दीजिए, जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। लेकिन इसके बाद भी आप दुनिया के किसी मेज पर सर उठाकर बात नहीं कर सकते कि हमारे यहां इस तरह का मीडिया है। करना भी पड़ेगा तो हम ही लोगों का नाम लेना पड़ेगा। आप जाएंगे कहां पर? आप एक पत्रकार के मरने पर अगर आपने शोक नहीं व्यक्त किया, इसका मतलब है कि आप में दम नहीं हो, वो उदारता नहीं है। इतना वक्त लग गया आपको, और आप इंसानियत मानवता की बात करते हैं। भाषण तो कोई भी लिख देगा। लखनऊ में इनके पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग लिखकर मर गए कि वो गिड़गिड़ाते रहे, एम्बुलेंस नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिला, लेकिन फिर भी जाकर उसी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कहता है कि अभूतपूर्व काम किया। क्या ये इनकी नैतिकता है? जब इनको इतिहास ने मौका दिया, इतना बड़ा मौका दिया, तो ये नैतिकता कायम की जा रही है। तो इसलिए ये देश जो है, ये नायक और नेतृत्व विहीन देश है। और ये अच्छा है कि अब कोई नायक ना हो, कोई नेतृत्व ना हो। लोग खुद से सक्षम होना सीखें, नागरिक होना सीखें।